गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल गुरुवर के द्वार टिकाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार टिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, हो खुशियों का उपहार मन माना पाएगा। चल गुरुवर के द्वार टिकाना पाएगा, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में बीती रहे हैं दिन व्यर्थ तुम्हारे। पल पल क्षण क्षण सालों में नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा। चल गुरुवर के द्वार टिकाना पाएगा, टिकाना पाएगा, टिकाना पाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी सिर्फ भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गला पकड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा कबीर धाम कवर्धा छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा कृपा दया से ये पवित्र पावन कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की ये पवित्र पावन आनंदमय कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी,
श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष तिवारी जी, कवर्धा छत्तीसगढ़ से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर मार्गशीर्ष मास के इस पवित्र अवसर पर आप और हमको लाभान्वित किया। माँ सुरभि रुद्र यज्ञ के अंतर्गत 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। संसार सागर में जन्म लेकर अच्छा और बुरा जो कर्म होता है, वो सारा कर्म हमारे पूर्व के कर्म पर आधारित होता है। हमारा पूर्व का कर्म कैसा रहा, आपकी जिंदगी में आगे यदि आप मनुष्य देह धारण कर कर अच्छा कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण देवाधिदेव महादेव ने हमको यहाँ शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में विराजमान किया। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का, कोई हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छा पूर्व का सत्कर्म होगा जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में विराजमान है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्व के कर्म के अनुसार ही संसार में आकर भोग भोगता है। प्रातः के समय पर पतंजलि से आए हुए स्वामी परमार्थ देव जी जो हरिद्वार से आए हैं, उन्होंने आप सभी को योग कराया। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। अभी कथा में कहा कि यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी की आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की साधना कर रहे हो,
मानव देह पाकर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा पूर्व का कर्म बहुत अच्छा था, जो हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, अच्छा कर्म हमने। ये मानव शरीर में, मनुष्य के देह में आना और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवत भजन करना, ये बहुत कठिन है। जैसे अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, अच्छा कहना पड़ता है। पर बुरी बात, बुरी संगत, बुरे विचार हमें सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं। बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। जितने मदिरा पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, इनको किसी ने मदिरा पीना सिखाया नहीं, ये अपने आप सीख गए। जुआ खेलने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप गलत जगह पर पहुंच जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है, पर बुरी संगत की ओर, बुरे विचारों की ओर, बुरे मार्ग की ओर व्यक्ति स्वतः ही चला जाता है, स्वयं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप किसी को अच्छा मार्ग बता रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिससे तुम अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो। पूर्व का यदि बेकार कर्म होता तो हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर नहीं जाता। अच्छी कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण बस हमको राज्य से सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी मिला। अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देना, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण रखिएगा, केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता
और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो। पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है, जो अपने कार्य में हमेशा मन लगाकर लगा रहता है, फिर उसको दुनिया हाथों पर तो रखती ही है, साथ में अपनी नेत्र की पलक पर भी उसको धारण करती है और उसको उन्नति की ओर लेकर चली जाती है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वेश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। पर यदि अपने क्षेत्र में कभी भगवान का भजन हो रहा हो, शिव पुराण हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से अपने गांव तक पहुंची है, तो पहले काम छोड़कर सबसे पहले कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य जाए। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कब देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो अपना कर्म करो। जब सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण, सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए एक हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, गरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। शिव जी ने मना कर दिया। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए
कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूँ, अपनी पृथ्वी पर रहता हूँ। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत संपदा धन वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बना कर रखो, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिवजी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिवजी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियां बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, पर उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता चले। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, एक बार इंटरव्यू से उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहेंगे। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहाँ रहते थे और वहाँ की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपना साधो। अपने पुराने को मत भूलो। मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, क्या कमी थी जब रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे?
क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में खूब सुंदर गाड़ी बंगला नहीं ले सकते? पर मेरे ओघड़दानी ने कुछ नहीं रखा। उनको मालूम था कि ये सब कुछ मेरा है, पर मैं रख कर भी करूंगा क्या? जैसे थे देवादिदेव महादेव वैसे ही है, वैसे। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी। गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धान्य लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे। पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते हैं। और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे पुराने बेलपत्र के पत्ते से नहीं मिलता है, उसका पत्ता इतना कारगर नहीं होता जितना हमारा पुराना जो बेलपत्र होता है, जो सही ओरिजिनल बेलपत्र होता है उसका।
अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता, उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख हैं, अंदर जो तकलीफ है, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका 1 छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। जल जल ही रहता है। उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि 1 छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध है, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए।
जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। उसको स्वीकार, आप उसके भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। गलत स्वीकृति शिव को नहीं है। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा प्रत्येक जन्म में। पर हर जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जुआ माथे का कभी एक लोटा जल चढ़ाएगा, चीटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है। हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा। पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया, मौका दिया। पूरे कवर्धा वालों को, पूरे कवर्धा वालों को, कबीर नगर धाम वालों को, कबीर धाम के पूरे जिला वासियों को
गणेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इनके माध्यम से कम ये कथा हमको मिल रही है। पूरे कवर्धा वालों को साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी अच्छी काम करा। छोटा सा गांव घुंगरी खुर्द, पहले इस गांव का नाम हमको याद नहीं था, पर हमने बोल बोल के याद कर लिया। जिससे कोई कभी मिलने भी आएगा और आकर कह देगा कि कहाँ से आए हो, तो कि घुंगरी खुर्द से, तो हम भी कह देंगे हमारे ही गांव में, हमारी बेटियों का गांव है, हमारे आनंद का गांव है। कह सकते हैं आओ। अब तुम भी अकड़ के कह सकते हो, तुम हमें जानते नहीं हो, हम घुंगरी खुर्द वाले हैं। तुम भी अकड़ के कह सकते हो। हम वो गांव के लोग हैं जिस गांव में कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र कथा पहुंची। हम वो गांव के। कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना कह सकते हो दम से कि भाई हम यहाँ के आश्रित होकर चलो। शुद्ध भक्ति के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में शिव को रिझाने का प्रयास करो। भक्ति में छल नहीं होना, भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। बिना छल के भगवत भजन को धारण करो, बिना छल। पर दुनिया के लोग छल, अभी कथा 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड में बाबा देवघर में ये कथा होने वाली है। 14 से 20 नवंबर 1 बजे से 4 बजे तक। कई लोगों ने कह दिया कि वहाँ अब दुनिया का बहुत सारे दुनिया के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारीकरण करते रहते हैं। कह दिया पास बिक रहे हैं, हमसे पास ले लो, पास ले लो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लड़के आ गए थे बाहर के, और वो कहने लगे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे हॉल में कथा चल रही, उसी के पास। फिर आखिरी में उनको थाने में बंद करवाया। जितने भी झारखंड की कथा में, देवघर की कथा में आ रहे हो, कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हो, याद रखना मां कोई पास पैसे से नहीं बिक रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते। बस थोड़ी सी जगह जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार जो हर तीर्थ में होता है, उसके परिवार के लिए जगह रखी गई है। वो जगह में बैठकर वो लोग कथा श्रवण कर। बाकी के वो झारखंड देवघर की कथा स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा है। आप कराने वाले, स्वयं शिव कराने वाले, स्वयं शिव करने वाले और स्वयं शिव सुनने वाले, उसको कोई दूसरा कराने वाला नहीं। स्वयं देवघर का मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ही उसको करा रहा है। बाबा वेद कभी ब्रह्म में ना रहा। शिव को आडंबर प्रिय नहीं है। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो। तुमने जैसे मोबाइल खोला, गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है। और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं, एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा।
शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे हो, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या? गलत काम कर रहे हो तो पाप लग। डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी ऐसी मत करना पाप लग जाएगा, प्रदोष ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, सोमवार की अष्टमी सोमवार का व्रत ऐसे मत करना पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देव आदिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया, मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया। जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा। पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास। डराने वाले डराएंगे, कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए, तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाना। शिव कृपा। डराने वाले डराएंगे, शंकर के मंदिर मत जाओ, ये मत करो। सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास करेंगे कि तुम अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो, तुम भजन क्यों कर रहे हो, तुम शिव को क्यों भज रहे हो। गलत फहमियां भरेंगे तुम्हारे हृदय में, गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से दूर हो।
पर विश्वास, भरोसा यदि निश्चित है तो शिव स्वीकार जरूर करते, शंकर स्वीकार करते। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया ऐसी ही है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी भय दिखाए, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ये मत करना ऐसा हो जाएगा, कोई कितना भी डराए, कितना भी भय दिखाए, कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे, कितने भी गालियां दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, पर याद रखना एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समझ। आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ बनकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग, पर अपने को भयभीत नहीं होंगे। महाराज भगवान से तो केवल प्रार्थना करो, दया। हृदय से सभी लोग साथ में मन की बात अपने बाबा को हृदय से कहेंगे, पुकारेंगे बाबा को दिल से। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ नहीं। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकारा और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहाँ पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल लिया, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं,
आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया गया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है। जो जाए परिक्रमा करने के लिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा, वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कबर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं। अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले, वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं। थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का। छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन। खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन। चावल खाना है, छोटे बर्तन। छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा प्लेट। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, हे गुरुजी, बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज, उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं। हम छोटे बर्तन वाले, हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है। हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करें।
मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं इंद्र के पास में ये हैं, पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी। शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, लगा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा। छोटा बच्चा ना डरा ना रे, हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को पानी की बोतल कौन कौन लाया है, हाथ उठाओ जल्दी से, सब लाए हो, ठीक है। 5 किलो की, जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी, तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तुम रख के बताते, परंतु हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाल ही नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा। जितने छोटे बनकर रहो, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है, जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर, कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल एक ही है। हमें इसके सिवाय कुछ देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण के घर जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं है। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा, हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए, शिव की कृपा से। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। के साथ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सोई। मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था, शिव की कृपा हुई 6 बच्चों का जन्म। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान सब प्रकट थे। सब ये शिव की उदाहरण, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा फाड़। थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता, बहुता। ये मानो की देह है, ये शरीर है, तेरी कृपा। एक लोटे जल का ले आओ, ले आओ। एक लोटे जल का क्या करिश्मा है? एक लोटा जल कितना दुख मिटा सकता है? एक लोटा जल क्या कर सकता है? ये शिव महापुराण की कथा में आकर देखो कि जिंदगी का को प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है, 2 बार प्रार्थना करने का योग बन गया। ये शिव की उदारता है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। आज कथा विराम की ओर जा रही है। 14 तारीख से 20 तारीख तक फिर 1 बजे से 4 बजे तक देवघर बाबा बैद्यनाथ झारखंड से कथा का लाभ लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। शिव जी से प्रार्थना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को विनय। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिक के परिक्रमा कर कर आए। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो था गणेश जी। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के दो असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। दूसरा वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारुक दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो कृष्णेश्वर नाथ हो। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर विनय किया। तुमरुका जी कहते हैं, भोलेनाथ, कलिकाल में जो इस शिव महापुराण की कथा को करवाए, सुने, वाचन करे, श्रवण करे, उसकी जो मनोकामना हो बाबा 3 महीने में पूर्ण हो। ऐसी तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगी। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार हो। आज कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ, युवान बच्चे, जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव की ये पवित्र कथा जो हृदय से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना भगवान देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ये कलिकाल में एक सुख का केंद्र है शिव। ऐसी पवित्र कथा बड़े आनंद के साथ में कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी। भगवान शिव वर देकर, आशीर्वाद देकर चलते हैं। शिव पोथी मस्तक पर रहती है, बेलपत्र पोथी पर समर्पित करते हैं। श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी द्वारा, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष जी तिवारी,
कवर्धा छत्तीसगढ़ कबीरधाम में ये पवित्र कथा घुंगरी खुर्द में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। कथा मंडप में विराजमान दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी से मैं निवेदन करूं कि इस विराम पर आप पधारे हैं, साथ में विधायक महोदय भी हैं। मैं निवेदन करूं 2 शब्द सभी शिव भक्तों को दीदी आपके माध्यम से प्राप्त हों, और बड़े भावों के साथ आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें दीदी का, जिन्होंने सनातन आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति जागरूक करा है। ऐसी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये कथा जो कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी आज विराम ले रही है। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा देवघर झारखंड में आप और हम श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से, आनंद से बाबा वैद्यनाथ कथा स्थल कौंठिया दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में सुनेंगे। इस कथा का लाभ लेंगे। मैं सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूं, दिल से हृदय से आएं और कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नहीं होती।